सियासी मौसम में सरप्राइज तब्दीली, मरवत की तजवीज पर दर्जा हरारत कूल डाउन, मुज़ाकराती गाड़ी आगे बढ़ने की उम्मीद पैदा हो गई। शेर अफजल मरवत की मुल्की हालात में बेहतरी के लिए मुश्तरका कमेटी बनाने की तजवीज। ऐवान से खिताब में कहा, बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई हुई है, क्या मुमकिन नहीं कि टीओआर्स और मसाइल के हल के लिए एक कमेटी बनाएं? टीओआर्स बनाने के बाद एस्टैब्लिशमेंट से भी बात हो सकती है। राना सनाउल्लाह या ख्वाजा आसिफ हुकूमत के बाज़ाब्ता मौक़िफ़ से हमें आगाह कर सकते हैं। यहां हर वक्त ऐसा माहौल होता है जैसे सौतने लड़ रही हों। शिकवा है लोग मरे, लेकिन वजीर इत्तलात ने गलत बयानी की। ख्वाजा आसिफ का बहुत एहतराम है, लेकिन उनकी जबान भी आग उगलती है। मरवत साहब ने जो बातें की हैं, खुशगवार ठंडी हवा का झोंका आया है पहली दफ़ा उधर से, अच्छी बात है। ये शुरुआत जो है इस फ्लोर के ऊपर, इस ऐवान में इस किस्म की आवाज़ें उठती रहें। तहरीक इंसाफ के कदम बढ़ाने पर हुकूमत का भी ग्रीन सिग्नल। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पहली दफा पीटीआई की जानिब से ठंडी हवा का झांका आया है। दोनों तरफ से अफवाम तफहीम की बातें होनी चाहिए। इस तरह की आवाजें उठती रहीं तो बहुत सारे मसले हल होंगे। मुज़ाकरात की तजवीज़ और सिविल नाफरमानी की कॉल एक साथ नहीं चल सकते। आप जब अल्फाज में जहर घोलेंगे तो जवाब में शीरीनी कैसे आएगी? राना सनाउल्लाह बोले, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डायलॉग तक सिस्टम नहीं चल सकता। अगर पीटीआई कमेटी हमारे साथ मुज़ाकरा चाहती है तो वाज़ेह बताया जाए। वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश पर उमर अयूब का जवाब सबको मालूम है। राना तनवीर हुसैन और असद कैसर के दरमियान ऐवान में चपकलिश। वफाकी वजीर ने तहरीक इंसाफ को फाशिस्ट करार दे दिया, कहा उन्होंने हिटलर और मुसोलिनी को भी पीछे छोड़ दिया। असद कैसर ने कहा, पंजाब में हमारे अरकान से इस्तीफे मांगे जा रहे हैं, जबरदस्ती इस्तीफा लिया गया तो असेंबली नहीं चलेगी। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारण का पलट कर जवाब, कहा पीटीआई ने अमवात का झूठा बयानिया बनाया, अगर ये सच्चे हैं तो उनके आदादोशुमार क्यों मुख्तलिफ हैं? अली मोहम्मद खान ने कहा, अता तारण को शोहदा के घरों में ले जाने की पेशकश करते हैं, आप हमारे साथ एबटाबाद और दीगर जगहों पर चलें, मैं आपके साथ रेंजर शोहदा के मज़ारात पर जाऊंगा। बात तब आगे बढ़ेगी जब हमारे मुतालबात पर खुलकर बात होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू, कहा कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। मजीद कहा कि बानी पीटीआई बॉस हैं, वो ऑर्डर करते हैं, यही हमारी पॉलिसी है और यही पीटीआई की पॉलिसी है। सियासी मसाइल का हल सियासी तरीके से ही तलाश करना होगा। मुज़ाकरात के लिए जिसने राब्ता करना है वो राब्ता कर लेंगे। कल अगर अमेरिका का दबाव पड़ता है और पता लगता है कि वो रेमंड डेविस की तरह रात को कहीं दरवाजा खुलता है और इमरान खान साहब रिहा हो जाते हैं या करने पड़ जाते हैं रिहा, तो क्या बनेगा? मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। शकील आफरीदी साहब जो थे, उनसे ज्यादा अजीज, उनसे ज्यादा चहेता अमेरिका के हवाले से पाकिस्तान में कोई और नहीं है। आफरीदी तो अभी तक यहीं बैठा हुआ है। अगर हम शकील आफरीदी को अभी तक उनके हवाले नहीं कर सके तो किसी और को क्यों हवाले करेंगे उनके? बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए ट्रंप के मुशीर के ट्वीट पर हुकूमत का रद्द अमल। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने 365 न्यूज के प्रोग्राम हेड ऑन में गुफ्तगू करते हुए कहा, शकील आफरीदी अमेरिका का सबसे ज्यादा चहीता, दबाव के बावजूद 12 साल से कैद है, उसे हवाले नहीं किया तो किसी को क्यों उनके हवाले करेंगे? हमने ये नहीं कहा है कि आप मदारस को इस बिल से निकाल दें। बिल जो पास हुआ है यहाँ से, ये कानून कौमी असम्बली से भी पास हो गया, सेनेट से पहले पास हो चुका था। अब मदारस को किस चीज की सजा दी जा रही है? एक इत्तेफाक पार्लियामेंट का हुआ है। अब साहब कहते हैं कि साहब IMF और फला फला वो पाकिस्तान के साथ ताउन छोड़ देंगे, उसकी मदद नहीं करेंगे, नाराज हो जाएंगे। ये राज तो आज हम पर खुला है कि हमारी कानून साजियां क्या उनकी हिदायत के मुताबिक होंगी? मौलाना का मदारिस बिल पर अटल फैसला। ईवान में गरजे बरसे, कहा कि बिल एक्ट बन चुका है, कोई तरमीम कबूल नहीं है। स्पीकर अय्याज सादिक ने भी कहा, बिल एक्ट बन चुका, रजिस्ट्रेशन बिल पर हुकूमत सबसे बड़ी रुकावट है। कोशिश है अफवाम तफहीम से मामलात हल करें। हमें कहा जाता है IMF और FATF नाराज हो जाएंगे। क्या हमारी कानून साजी गैरों की रजामंदी से वाबस्ता होगी? क्या हम आज़ाद मुल्क में नहीं रहते? अगर हम गुलाम हैं तो हमें बताया जाए। अमेरिका में बानी के हक में करारदाद पर कहते हैं मुदाखलत है। क्या वही सिर्फ मुदाखलत है? ये सब मुदाखलत नहीं है। बिल एक्ट बन चुका तो गज़ेट नोटिफिकेशन क्यों जारी नहीं हुआ?
बात ना मानी तो फिर रिमांड के बजाय मैदान में फैसला होगा। जो भी कानून साजी होती है वो उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक उस कानून साजी पे सदर ममलिकत के दस्तखत यानी कि उनकी असेंट, उनकी रज़ा शामिल नहीं। मौलाना फजलुर रहमान साहब हमारे बड़े भी हैं, हमारा एक पुराना ताल्लुक़ है। हम पाकिस्तान के अवाम के लिए मिल के बैठने को तैयार हैं और मिल बैठ के ही मसले हल होते हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मौलाना फजलुर रहमान को वजाहत, कहा कानून साजी का अमल सदर ममलिकत के दस्तखत से मुकम्मल होता है। आईनी दायरा-कार में रहते हुए सदर ममलिकत के एतराज़ात पर गौर करना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान और नून लीग का गहरा ताल्लुक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ। बातचीत और दलील से ही एक दूसरे के मौक़िफ़ को तस्लीम कर सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने वफाकी वज़ीर कानून की तावील मुस्तरद कर दी, कहा सदर ममलिकत के एतराज़ पर स्पीकर ने जवाब दे दिया था। मुत्तहिदा की मौलाना को मनाने की कोशिश, खालिद मकबूल सिद्दीकी की वफ़द के हमरा मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा मदारिस से मुताल्लिक़ कानून साजी को ऐवान सदर ने उलझा दिया। एक्ट का गज़ेट नोटिफिकेशन जारी किया जाए, जो अमल मुकम्मल हो चुका उसे तस्लीम किया जाए। हुकूमत अपने तहफ़्फ़ुज़ात एक जानिब रखकर आगे बढ़े। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि हम वज़ीर तालीम को मौलाना के पास लेकर आए हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले 26वीं आईनी तरमीम में जो बातें तय थीं उन पर अमल दरामद होना चाहिए। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर वफाकुल मदारिस का मुल्क भर में अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला। मजलिस आमला ने इत्तेहादुल तंजीमातुल मदारिस के फैसलों और मौक़िफ़ की तौसीक़ कर दी। शुरका ने कहा मदारिस के मामलात में ताख़ीरी हरबे कबूल नहीं। खूनों जैसी सारा के खून पर इंसाफ के तराजू का पूरा इंसाफ। जालिम बाप और सौतेली माँ इंसाफ के कटहरे में आ गए। सारा शरीफ कत्ल केस, बरतानवी अदालत ने मुजरिमान को उम्र कैद की सजा सुना दी। इरफान शरीफ को 40, बीनिश बतूल को 33 साल जेल में गुजारना होंगे। मकतूला के चचा फैसल मलिक को जुर्म छुपाने पर 16 साल कैद की सजा। 10 साल सारा शरीफ की लाश 8 अगस्त 2023 को साउथ लंदन के इलाके वोकिंग से मिली थी। कत्ल के बाद वालिद इरफान शरीफ और बिनिश बतूल पाकिस्तान फरार हो गए। पुलिस तहकीक और अदालती कार्रवाई के बाद ज्यूरी ने वालिदैन को कत्ल का जिम्मेदार ठहराया। कार्रवाई के दौरान वालिद इरफान शरीफ ने सारा पर बदतरीन तशद्दुद का एतराफ़ भी किया था। मकतूला सारा को इंसाफ मिल गया, सगी मां के दिल को सुकून। वालिद और सौतेली मां को जल्लाद करार दे दिया। सारा शरीफ की वालदा फैसला सुनने अदालत आई, कहा मुजरिमों ने मुझसे मेरी बेटी छीन ली। वो हमेशा मुस्कुराती रहती थी, वो सबसे मुनफरिद थी। अब मेरी बेटी एक फरिश्ता बन चुकी है जो आसमान से हमें देखती है। यूनान में इलीगल माइग्रेंट्स कश्ती में सवार थे, कश्ती डूब गई। उसमें अफसोसनाक वाक़े में 5 पाकिस्तानी भी वो डूब गए। बदकिस्मती से ऐसा वाक़या जुलाई 2023 में भी हुआ था। ये मैं समझता हूँ कि एक सीरियस चैलेंज है। इसके ऊपर मैं इंशाअल्लाह चंद दिन में वज़रा हैं और सेक्रेटरीज उनकी मैं मीटिंग बुला रहा हूँ। जो मज़ीद फैसले हमें करने पड़े हम इंशाअल्लाह करेंगे। उसके ऊपर बड़ी सख्ती से हम अमल पैरा होंगे। वज़ीर आज़म ने इंसानी स्मगलिंग को बड़ा चैलेंज करार दे दिया। वफाकी काबीना से खिताब में सख्त इक़दामात का इंदिया भी दिया। कहा यूनान कश्ती हादसे में 5 पाकिस्तानी जान की बाजी हार गए। इससे निपटने के लिए आला सतही इजलास मुनक्किद होगा। मज़ीद कहा कि पोलियो के खात्मे की मुहिम में रुकावटें डाली जाती हैं। कर्क में हमले में सिक्योरिटी एहलकार शहीद और पोलियो वर्कर जख्मी हुआ। शरह सूद 13% होने से सरमायाकारी बढ़ेगी। वज़ीर आज़म का कौमी असम्बली इजलास में वफाकी वज़रा की अदम शिरकत का भी नोटिस। अच्छे दिनों के ख्वाब समंदर में गर्क। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक पाकिस्तानियों की तादाद 5 हो गई। 33 से जायद ताहाल लापता। जाँ बहक अफराद की सुफियान, रहमान अली, हाजी अहमद और आबिद के नाम से शनाख्त। ताल्लुक सियालकोट, गुजरात और मंडी बहाउद्दीन से था। समंदर में रेस्क्यू कार्रवाइयां जारी। लापता अफराद के बचने की उम्मीद इंतहाई कम। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक हादसे के शिकार तीनों कश्तियों में 175 अफराद सवार, ज्यादा पाकिस्तानी थे। हादसे का पहला मुकदमा गुजरावाला में दर्ज। बहुत तेज ही जी की गल है कश्ती जी सी ना वो भाईन छोटी सी। सही है। जंटा जी है ना खलका बहुती पाई। जो
ਆਏ ਆ ਨਾ ਰਸੀਵ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਭਾਈਜਾਨ ਸਾਡੀ ਕਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਪਾਸਾ ਮਾਰ ਗਈ। ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਆਇਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਵੇਖੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਆਇਓ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲੀਬੀਆ ਆ ਗਏ ਆ। ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਦਲੀਲ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ रोटी, ना कोई पानी, ना कोई कपड़ा। कश्ती हादसे में बच जाने वालों की दहाइयां। कहा कि खुदा के लिए यूरोप जाने के लिए डंकी ना लगाएं, हमारी तौबा आइंदा कभी ऐसा नहीं करेंगे। इंकशाफ किया कि हमें छोटी कश्ती में जबरदस्ती सवार किया गया। कश्ती का इंजन, वॉकी टॉकी और GPS ठीक नहीं थे। बदकिस्मत कश्ती में 80 पाकिस्तानी सवार थे, जिनमें से सिर्फ 37 जिंदा बचे। दर्जनों पाकिस्तानी हमारी आंखों के सामने समंदर में डूब गए। नाफरमानी की तेरी कब से शुरू हो रही है? जैसे खान साहब हुक्म होगा इंशाल्लाह वैसे होगी। कह रहे हैं कि जी क्लियरेंस नहीं है आपकी। मैं पूरे सूबे का नुमाइंदा हूँ, मुझे क्लियरेंस की जरूरत नहीं है। और जो क्लियरेंस मांग रहे हैं पहले तो उनकी क्लियरेंस होनी चाहिए कि वो जो हरते इस बुक में कर रहे हैं क्या उनकी क्लियरेंस है। बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात की इजाजत ना मिलने पर गंडापुर नाराज। कहा मुझे कल अडियाला जेल में दाखिल नहीं होने दिया गया। कहा गया क्लियरेंस नहीं, मैं पूरे सूबे का नुमाइंदा हूं, मुझे किसी क्लियरेंस की जरूरत नहीं। सिविल नाफरमानी तहरीक चलाने के लिए बानी PTI के हुक्म का इंतजार है। उमर अयूब ने हुकूमत को गैर संजीदा करार दे दिया। कहा बानी PTI ने मुज़ाकराती कमेटी बनाई लेकिन हुकूमत अफहाम और तफहीम नहीं चाहती। जैसे ही बानी PTI हुक्म देंगे सिविल नाफरमानी की तहरीक चलेगी। एक सूबे की हुकूमत, उनकी बदकिस्मती है कि उनके पास जो हुक्मरान है वो नाअहल तरीन है। उनके जो हुक्मरान हैं वो अफरा तफरी को पसंद करते हैं। अभी उन्होंने कहा कि हम सिविल नाफरमानी करेंगे। ये सिविल नाफरमानी तो अब से नहीं कर रहा, सिविल नाफरमानी तो वो तब से कर रहा है जब उसने बिजली के बिल जलाए थे, जब उसने कहा कि जी हवाला हुंडियों के जरिए लोग पैसे बिहार भेजें। तो जिस शख्स की ये सोच होगी क्या वो लीडर बनने के काबिल है? शर्जील मेमन ने तहरीक इंसाफ को लफ्जी शिकंजे में जकड़ लिया। कहा कि बानी PTI और उनकी जमात गैर मुल्की एजेंडे पर काम कर रही है, उनकी डोरियां कोई और हिला रहा है। बानी कठपुतली हैं, हमेशा मुल्क को नुकसान पहुंचाने की बातें करते हैं। आपको वोट सिविल नाफरमानी के लिए नहीं बल्कि खिदमत के लिए मिला है। इस्लामाबाद पुलिस का PTI के खिलाफ डी चौक मुकदमात की तफ्तीश का आगाज। तमाम केसेस की तहकीकात के लिए अलग अलग JITs तश्कील दे दी। हर JIT की सरबराही जोन का SP करेगा। SDPO, SHO और हसास इदारे के ऑफिसर भी शामिल होंगे। JITs तमाम मुकदमात के शवाहिद और मुल्जमान के बयानात रिकॉर्ड करेगी। मुकम्मल रिपोर्ट को प्रोसिक्यूशन का हिस्सा बनाया जाएगा। 19 करोड़ पाउंड रेफरेंस केस की समाअत बानी PTI और बुशरा बीबी पेश। प्रोसिक्यूशन ने हतमी दलाइल मुकम्मल कर ली। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस में बानी को पेश नहीं किया जा सका। मेंबर से निसार दुरानी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की समाअत। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने कहा कि हमारी जानिब से वीडियो लिंक इंतजामात मुकम्मल हैं। जेल हुकाम ताबो नहीं कर रहे। इलेक्शन कमीशन ने जेल हुकाम से जवाब तलब कर लिया। समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी। जनूबी अफ्रीका का पाकिस्तान को जीत के लिए 240 रन का हदफ। कौमी टीम की हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी। पाकिस्तान की पहली विकेट 2 रन पर गिर गई। हेनरिक क्लासन 86 रन बनाकर नुमाया। रेयान 36, मार्करम 35 रन बनाकर पवेलियन लौटे। सलमान आगा ने 4 खिलाड़ियों को ठिकाने लगाया। अबरार अहमद की 2, शाहीन और साइम अयूब की 1-1 विकेट। तो मेरा मासूमाना सवाल ये है, कल आपने रेफर किया है वो बिल किसी कमेटी को, लेकिन हमें तो कोई नहीं पता कि कौन सी कमेटी को आपने भेजा। मेरा आजिज़ाना और मासूमाना जवाब ये है कि जिस महकमे ने उसको यहाँ तक पहुँचाया था उसी कमेटी में जाएगा। इफ़ इट हैज़ बिन टेबल्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर it will go to इंटीरियर कमेटी। इफ़ इट इज़ टेबल्ड बाय कॉमर्स it will go to कॉमर्स। और सर यही इसका मासूमाना जवाब है। कौमी असम्बली में पोर्ट एंड शिपिंग से मुतालिक बिल के लापता होने के चर्चे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद नवीद कमर का मासूमाना सवाल। पूछा ये बिल कहाँ है, किस कमेटी के पास है? असम्बली की कोई कार्रवाई खुफिया नहीं रखी जा सकती। अब्दुल कादिर पटेल बोले कमेटी में जाने से पहले बिल पर ईमान में भी तो कोई बहस होनी चाहिए थी। वज़ीर कानून आजम रज़ी तारड़ ने कहा मेरा मासूमाना जवाब है कि बिल मुतल्लिका इदारे के पास है, उस पर अभी मुशावरत होना बाकी है।
सांगला की तहसील चकेसर में दहशतगर्दों का पुलिस चौकी पर हमला, एएसआई समेत 2 अहलकार शहीद, मुहर्रर समेत 3 अहलकार जख्मी। शुहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। उधर तोसा शरीफ में पुलिस ने दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। पुलिस ने पंजाब की हुदूद में दाखिल होने वाले 2 खवारिज को अंजाम तक पहुंचा दिया। सीजीडी पंजाब और सिंध की कार्रवाइयों में फितनाल ख्वारिज से ताल्लुक रखने वाले 19 दहशतगर्द गिरफ्तार। कराची के इलाके कायदाबाद में सिंध रेंजर्स और सीजीडी की मुश्तरका कार्रवाई। फितनाल ख्वारिज से ताल्लुक रखने वाले 3 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार। लाहौर से खतरनाक दहशतगर्द भी पकड़ा गया। दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, IED बॉम्ब, डेटोनेटर और नकदी बरामद। वज़ीर आला सिंध ने सखर में सेंटर फॉर ऑटिज्म का इफ्तिताह कर दिया। कहा कि हमारा मकसद तमाम अफराद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शमूलियत, आगाही और रसाई को फ़रोग देना है। सिंध भर में मुस्तकिल और आला मयार की ऑटिज्म खदमात फराहम करने के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पोलियो वायरस के खिलाफ मैदान में उतर गए। सखर में इस्तादे पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कराची में तरक्याती कामों पर वफाकी हुकूमत के अदम ताउन का शिकवा। कहा वफाकी हुकूमत गली मोहल्लों में तरक्याती काम नहीं कर सकती। वफाकी हुकूमत कराची में तरक्याती काम मेयर के जरिए कराए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खतूत लिखे, दर्जन भर मुलाकातें की लेकिन जवाब नहीं आया। हाथ ठंडे, पाँव सर्द, मुल्क में सर्दी की शदीद लहर। लैब में पारा -9 तक गिर गया। स्कर्दू -7, गिलगित -6 रिकॉर्ड। बलूचिस्तान में भी ठंड का राज। कोयटा में दर्जा हरारत -3 तक गिर गया। इस्लामाबाद 0, पेशावर 2, रावलपिंडी 3, लाहौर 5 और कराची में पारा 11 तक रिकॉर्ड किया गया। खुश्क सर्दी से नज़ला, जुकाम, बुखार के मरीजों में गैर मामूली इजाफा। सिंध में मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान। स्कूल्स में 21 से 31 दिसंबर तक तातीलात होंगी, नोटिफिकेशन जारी। पंजाब में तलबा की मौजें, 24 छुट्टियां होंगी। स्कूल 20 दिसंबर से 12 जनवरी तक बंद रहेंगे। शेख मुजीब की टके की भी औकात नहीं। बांग्लादेशी टका पर साबिक वजीर आजम की तस्वीर अब नहीं छपेगी। करेंसी नोटों से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर खत्म करने का फैसला। रिपोर्ट के मुताबिक नए नोटों पर हालिया इंकलाब की तस्वीर शामिल की जाएंगी। जोए बांग्ला भी अब कौमी नारे के तौर पर इस्तेमाल नहीं होगा। मोदी के भारत में मुसलमानों से मजहबी आज़ादी छीनने लगी। हिंदुत्व के इंतहा पसंद मस्जिद में दाखिल होकर मुसलमानों को धमकाने लगे। जबरदस्ती अजान रुकवाने की कोशिश करते रहे। BSL के सुपर खिलाड़ी मकामी क्रिकेटर्स की कैटेगरीज की तजदीद कर दी गई। हसन अली, मोहम्मद आमिर, साइम अयूब और उसामा मीर की डायमंड से प्लैटिनम कैटेगरी में तरक्की। इमाद वसीम, नसीम शाह, शादाब खान, फखर जमान, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की प्लैटिनम कैटेगरी बरकरार। इंग्लिश खिलाड़ी जीत की चाल भूल गए। न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 कामयाबियों के बाद तीसरे टेस्ट में इबरतनाक शिकस्त। मेजबान कीवीज ने 423 रन से फतह समेटी। व्हाइट वॉश से भी बच गए। 658 रन के ताक़ुब में इंग्लैंड 234 रन पर थे। इंग्लिश टीम ने सीरीज 2-1 से जीती। गाबा टेस्ट ड्रॉ की जानिब गामजन। भारतीय टीम फॉलो ऑन से बाल बाल बच गई। चौथे रोज 9 विकेट्स के नुकसान पर 252 रन बना लिए। ऑस्ट्रेलिया की बर्तरी खत्म करने के लिए मजीद 193 रन दरकार। महानूर की US जूनियर ओपन चैंपियनशिप में पेशकदमी। कौमी स्क्वैश प्लेयर इवेंट के फाइनल में रसाई। अंडर 13 कैटेगरी में हांगकांग के खिलाड़ी को शिकस्त दी। US जूनियर ओपन फाइनल में पहुंचने वाली पहली पाकिस्तानी खातून खिलाड़ी। इवेंट का फाइनल आज रात खेला जाएगा।
और ड्रामा अलिफ नून में अल्लन का किरदार भी कमाल। अदाकार कमाल अहमद रिजवी को बिछड़े 9 बरस बीत गए। वो एक अच्छे अदाकार और हिदायतकार ही नहीं, अच्छे कलमकार भी थे। थिएटर और ड्रामों में अपने फन का मुजाहरा किया। आधी बात, बादशाहत का खात्मा, खोया हुआ आदमी मारूफ ड्रामों में शामिल।